कथा सरितसागर अध्याय 63। राजकुमार नरवाहन दत्त ने अपनी रेशमी रजाई एक तरफ फेंक दी और अपने कक्ष के संगमरमर के फर्श पर टहलने लगे। उनकी सांसें तेज और टूटी हुई थी। उगते हुए सूरज ने कोई गर्माहट नहीं दी, केवल शक्तियशस की प्रतीक्षा के एक और अनंत दिन का वादा किया। एक महीना। वे चिल्लाए और उनकी आवाज ठंडी दीवारों से टकराकर गूंज उठी। जब मेरा हृदय उसके बिना एक शून्य है, तो एक महीना एक कल्प के समान लंबा लगता है। उनके मंत्री चुपचाप देखते रहे जब तक कि नेक वसंत तक आगे नहीं बढ़े। गोमुख ने अपने साथी की ओर देखा और उनसे एक ऐसी कहानी बुनने का आग्रह किया जो राजकुमार को निराशा के जबड़ों से छुड़ा सके। बुद्धिमान वसंतक ने मालव के दो जुड़वा भाइयों यशोधर और लक्ष्मीधर के बारे में बताना शुरू किया। यशोधर और लक्ष्मीधर तथा जल देवता की दो पत्नियों की कहानी। दोनों भाई ज्ञान की खोज में एक विदेशी देश के लिए निकल पड़े और खुद को एक ऐसे जंगल को पार करते हुए पाया जहां रेत पिघले हुए शीशे की तरह जल रही थी। शाम होने तक प्यास उनके गले को खुरचती रही जब तक कि वे एक छायादार पेड़ और साफ पानी की एक झील तक नहीं पहुंच गए जिससे नील कमल की सुगंध आ रही थी। वे जंगली जानवरों से छिपने के लिए शाखाओं पर चढ़ गए और नीचे पानी की गहराई से कई पुरुषों को निकलते देखा। एक आदमी ने चांदी की झाड़ू से जमीन साफ की और दूसरे ने धूल में जटिल चित्र बनाए, जबकि दूसरे ने 5 रंगों के फूल बिखेरे। पेड़ के नीचे एक स्वर्ण पलंग रखा गया और उस पर एक समृद्ध गद्दा बिछाया गया। एक सुंदर व्यक्ति जिसने लंबी तलवार और सितारों से भी अधिक चमकने वाले आभूषण पहने थे, झील की सतह से ऊपर उठा। वो पलंग पर बैठ गया और उसके सेवकों ने उसे सुगंधित लेप लगाया और फिर वे सभी वापस पानी में कूद गए। फिर उसने अपने मुंह से 2 सुंदर पत्नियां निकाली। एक पत्नी का रूप सीधा और सरल था, जबकि दूसरी रेशमी वस्त्रों में शानदार दिख रही थी और उसकी पसंदीदा थी। जब पति सो रहा था, पसंदीदा पत्नी ने शाखाओं में यशोधर को देखा और उसका हृदय एक अचानक और खतरनाक जुनून से भर गया। वो युवक के पास पहुंची और बोली, मेरे प्रेमी बनो। यशोधर ने उसे कठोर आंखों से देखा और उत्तर दिया, दुष्ट स्त्री, तुम दूसरे की पत्नी हो और मैं तुम्हारे लिए एक अजनबी हूं। तुम मुझसे ऐसा जहर क्यों बोलती हो? मेरे पहले ही 100 प्रेमी रह चुके हैं। वो अपनी आवाज में एक बेताब फुसफुसाहट के साथ चिल्लाई। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो इन 100 अंगूठियों को देखो जिन्हें मैंने उनसे ट्राफियों के रूप में लिया है। उसने अपने वस्त्र से अंगूठियां निकाली और उन्हें उसे दिखाया, लेकिन यशोधर ने उसे फिर से ठुकरा दिया। तुम मेरे लिए माता के समान हो, उन्होंने घोषणा की। अपने क्रोध में उसने अपने पति को जगाया और चिल्लाई, इस बदमाश ने सोते समय मेरे साथ हिंसा की। जल देवता उठा और उसकी तलवार म्यान से निकलते ही फुफकारी, लेकिन उसकी नेक पत्नी ने उसके पैर पकड़ लिए। एक झूठ पर निर्दोष का खून मत बहाओ, उसने विनती की। इस दुष्ट स्त्री ने इस व्यक्ति को फुसलाया और उसने अपनी पवित्रता के कारण उसे ठुकरा दिया। वो मेरी आंखों के सामने पहले ही 100 प्रेमी रख चुकी है। अपनी बात साबित करने के लिए उसने पेड़ की ओर आग भरी दृष्टि से देखा और उसे एक ही पल में सफेद राख में बदल दिया। फिर दया की दृष्टि से उसने पेड़ को पहले से भी अधिक भव्य बना दिया। पति संतुष्ट हुआ और उसने व्यभिचारिणी की नाक काट दी और उसे बाहर निकाल दिया। जल देवता के पिछले जन्म की कहानी। उस व्यक्ति ने यशोधर को बैठने के लिए आमंत्रित किया और अपना इतिहास साझा किया। अपने पिछले जीवन में मैं कश्मीर में भवशर्मन नाम का एक ब्राह्मण था। मैंने उपोषण नामक एक बौद्ध व्रत लिया था, लेकिन मेरी पत्नी मेरे बिस्तर पर आ गई और मैंने रात के अंतिम पहर में इसे तोड़ दिया। चूंकि व्रत लगभग पूरा हो चुका था, इसलिए मैं जल देवता बन गया। नेक पत्नी ने घुटने टेके और चंद्रमा से प्रार्थना की, अगर मैं वास्तव में पतिव्रता हूं तो मेरे पति को इस पानी से मुक्ति मिले। आकाश से सोने का एक रथ उतरा और वह जोड़ा स्वर्ग चला गया, जिससे भाई विस्मय में रह गए। ब्राह्मण की कहानी जो यक्ष बन गया। भाइयों ने अपनी यात्रा जारी रखी और एक दूसरे पेड़ के पास पहुंचे, जहां एक आवाज ने उन्हें स्नान और भोजन के लिए आमंत्रित किया। एक सुंदर व्यक्ति प्रकट हुआ और बोला,
बहुत पहले मैं एक ब्राह्मण था जिसने उपोषण व्रत लिया था, लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति ने मुझे शाम को खाने के लिए मजबूर किया। मेरा व्रत अधूरा रहने के कारण मैं गुह्यक बन गया। उसने भाइयों को सभी विद्याएं प्रदान की और उनसे अपनी ओर से एक रात के लिए व्रत करने को कहा। भाई घर लौटे और उसकी विनती पूरी की, जिससे यक्ष देवता बन गया और उन्हें अक्षय धन दिया। बंदर और सूस की कहानी। गोमुख ने देखा कि राजकुमार रुचि के साथ सुन रहे हैं और उन्होंने निराशा को दूर रखने के लिए कहानियों की एक नई श्रृंखला शुरू की। उन्होंने वलिमुख नाम के एक बंदर राजा के बारे में बताया जो समुद्र के किनारे रहता था। उसने हर दिन स्वादिष्ट उदुम्बर फल फेंककर एक सूस से दोस्ती कर ली। सूस की पत्नी को ईर्ष्या हुई और उसने बीमार होने का नाटक किया। उसकी सहेली ने पति से कहा, तुम्हारी पत्नी को एक भयानक बीमारी ने जकड़ लिया है और केवल एक बंदर के हृदय का सूप ही उसे ठीक कर सकता है। सूस ने अपने मित्र को अपने घर आमंत्रित किया और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर गहरे पानी में ले गया। जब बंदर ने देखा कि उसका मित्र परेशान है तो उसने कारण पूछा। मूर्ख सूस ने उत्तर दिया, मेरी पत्नी बीमार है और उपचार के रूप में बंदर का हृदय मांग रही है। चतुर बंदर ने अपना डर नहीं दिखाया और कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने अपना हृदय सुरक्षा के लिए उदुम्बर के पेड़ पर छोड़ दिया है। चलो उसे ले आते हैं। मूर्ख सूस उसे वापस किनारे पर ले गया और बंदर उछलकर पेड़ की चोटी पर पहुंच गया। चले जाओ मूर्ख, वो शाखाओं से चिल्लाया। क्या कोई जानवर अपना हृदय अपने शरीर के बाहर रखता है? इस चाल से मेरी जान बच गई और मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊंगा। बीमार सिंह, सियार और गधे की कहानी। बंदर ने फिर एक सिंह के बारे में बताया जिसका एक सियार मंत्री था। सिंह घायल हो गया था और उसने सियार से कहा, अगर मैं खाने के लिए गधे का हृदय और कान पा सकूं तो मेरे घाव भर जाएंगे। सियार को एक धोबी का गधा मिला और उसने कहा, तुम ये मेहनत क्यों सहते हो? एक ऐसे जंगल में आओ जो स्वर्ग जैसा सुखद है, जहां तुम सुंदर गधियों के साथ रह सकते हो। गधा उसके पीछे चला गया, लेकिन कमजोर सिंह ने उसे केवल अपने पंजे से एक प्रहार किया और जानवर भाग गया। सियार गधे के पास लौटा और हंसते हुए बोला, तुम्हें एक भ्रम हुआ था। वहां ऐसा कोई जीव नहीं था, केवल एक परछाई थी। गधा वापस लौटा और सिंह ने इस बार उसे मार डाला। जब सिंह स्नान करने गया तो सियार ने हृदय और कान खा लिए। जब सिंह ने उन्हें मांगा तो सियार ने उत्तर दिया, गधे के पास हृदय या कान नहीं थे। अगर उसके पास वे होते तो क्या वह पहला प्रहार सहने के बाद अपनी मौत के पास वापस आता? कथा सरितसागर, अध्याय 63। मूर्खता के अंतिम पाठ और नींद की शांति। कपटी सियार ने गधे के हृदय और कानों का अपना भोजन समाप्त किया और सिंह के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। जब जंगल का राजा पहुंचा और उसने शिकार की स्थिति देखी तो उसने पूछा कि गायब हिस्से कहाँ हैं? सियार ने उसकी ओर सीधे देखते हुए उत्तर दिया, इस जीव के पास कभी कान या हृदय था ही नहीं। अगर उसके पास ये होते तो वह पहला प्रहार सहने के बाद आपकी चंगुल में वापस कैसे आता? सिंह ने झूठ पर विश्वास कर लिया और शेष मांस खा लिया, जबकि सियार भरे हुए पेट के साथ देखता रहा। बंदर राजा ने अपनी कहानी पूरी की और सूस से कहा कि वह ऐसे मित्र के पास कभी वापस नहीं जाएगा जिसने उसकी मृत्यु की योजना बनाई थी। सूस गहरे दुख में घर लौटा क्योंकि उसने एक नेक मित्र खो दिया था और अपनी पत्नी को ठीक करने में भी विफल रहा था। लेकिन पत्नी खुश थी क्योंकि उसका पति अब पूरे दिन अनुपस्थित नहीं रहता था। बंदर समुद्र के किनारे शांति से रहने लगा और गोमुख ने राजकुमार को चेतावनी दी कि वे कभी भी किसी दुष्ट व्यक्ति पर भरोसा न करें। उस मूर्ख की कहानी जिसने संगीतकार को केवल शब्दों का इनाम दिया। एक संगीतकार ने एक बार एक अमीर आदमी के लिए इतना सुंदर वादन किया कि स्वामी ने अपने कोषाध्यक्ष को उस व्यक्ति को 2000 पन देने का आदेश दिया। कोषाध्यक्ष ने भुगतान करने से इनकार कर दिया और जब संगीतकार ने स्वामी से पैसे मांगे तो उसे एक ठंडा उत्तर मिला, तुमने अपने संगीत से मेरे कानों को क्षणिक सुख दिया और मैंने अपने वादे से तुम्हारे कानों को क्षणिक सुख दिया। कंजूस ने कहा। संगीतकार उस तर्क पर हंसा और बिना एक सिक्के के घर चला गया।
शिक्षक और उसके 2 ईर्ष्यालु शिष्यों की कहानी। एक शिक्षक के 2 शिष्य थे जो एक दूसरे से इतने ईर्ष्यालु थे कि उन्होंने उनके शरीर की देखभाल को आपस में बांट लिया था। एक दाहिना पैर धोता था और दूसरा बायां। एक दिन पहला शिष्य बाहर गया था और शिक्षक ने दूसरे से अपना दाहिना पैर भी धोने को कहा। लड़के ने अपने प्रतिद्वंदी के पैर को छूने से इनकार कर दिया और क्रोध के आवेश में उसने पैर पकड़ लिया और उसे तोड़ दिया। दूसरा शिष्य लौटा और वह इतना क्रोधित हुआ कि उसने बदले में अपने गुरु का दूसरा पैर भी तोड़ दिया। पूरे देश ने उन 2 मूर्खों का मजाक उड़ाया, जबकि धैर्यवान शिक्षक धीरे धीरे ठीक हो गए। 2 सिर वाले सांप की कहानी। एक सांप के शरीर के दोनों सिरों पर एक एक सिर था, लेकिन उसकी पूंछ वाला सिर अंधा था। दोनों सिर इस बात पर बहस करते थे कि नेता कौन है, जब तक कि पूंछ वाले सिर ने लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं पकड़ लिया और सांप को पीछे की ओर चलने के लिए मजबूर नहीं कर दिया। सांप ये सोचने लगा कि अंधा सिर अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि उसने संघर्ष जीत लिया था। उसने पूंछ को अपना नेतृत्व करने दिया और एक गड्ढे में आग में गिर गया, क्योंकि अंधा सिर रास्ता नहीं देख सकता था। उस मूर्ख की कहानी जिसका चावल से गला रूंध गया था। एक मूर्ख व्यक्ति पहली बार अपने ससुर के घर गया और उसने एक कटोरे में सफेद चावल के कुछ दाने देखे। उसने एक मुट्ठी भरकर अपने मुंह में डाल ली। तभी उसकी सास कमरे में आ गई। पकड़े जाने के डर से उसे इतनी शर्म आई कि वह न तो दानों को निगल सका और न ही उगल सका। उसकी सास ने उसका सूजा हुआ गला देखा और डर गई कि वो किसी रसोली से बीमार है। एक चिकित्सक को बुलाया गया और उसने जोर लगाकर मूर्ख का जबड़ा खोला, जिससे हंसते हुए परिवार के सामने चावल बाहर गिर गए। उन लड़कों की कहानी जिन्होंने गधे का दूध निकाला। कुछ मूर्ख लड़कों ने पुरुषों को गायों का दूध निकालते देखा और एक गधे के साथ भी वैसा ही करने का फैसला किया। उन्होंने जानवर को घेर लिया और बड़ी ऊर्जा के साथ काम करने लगे, जबकि इस बात पर बहस कर रहे थे कि दूध पहले कौन पिएगा। उन्होंने कड़ी मेहनत की, लेकिन अपनी परेशानी के बदले उन्हें कुछ नहीं मिला, क्योंकि एक मूर्ख जो अपना प्रयास किसी कल्पना पर खर्च करता है, वो केवल उपहास का पात्र बनता है। उस मूर्ख लड़के की कहानी जो बिना किसी कारण के गांव गया। एक ब्राह्मण ने अपने पुत्र से अगली सुबह जल्दी गांव जाने के लिए कहा। लड़का बिना अपने निर्देश पूछे भोर में निकल पड़ा और शाम को लौटने से पहले पूरा दिन चलता रहा। उसने अपने पिता से कहा कि उसने यात्रा पूरी कर ली है, लेकिन स्वामी ने उत्तर दिया कि उसने कुछ भी अच्छा नहीं किया है, क्योंकि उसके मन में कोई उद्देश्य नहीं था। लड़के ने बहुत थकान झेली, लेकिन उसे केवल लोगों की हंसी मिली। राजकुमार नरवाहन दत्त ने अपने मुख्यमंत्री से ये कहानियां सुनी और रात समाप्त होने पर अंततः एक ताजा नींद में अपनी आंखें बंद कर ली। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।